हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 संस्कृत सेमसी भाग 2 का द्वितीय पाठ। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि बले सदा। यह पाठ आपके सुख सप्तति नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। इसमें एक बुद्धिमती स्त्री की चतुराई का वर्णन किया गया है। तो लिखा है अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति दैट मीन्स है देवलाख्य ग्रामः, यानी देवलाख्य नाम का कोई गांव है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र बस्ती इसमें, और वहाँ पर राज सिंह नाम का राजपुत्र बसता था। एकदा केनापि आवश्यक कारण तस् भार्या बुद्धिमती। एकदा एक बार कुछ यानी केनापि कुछ आवश्यक कार्य अर्थात जरूरी काम से तस् उसकी भार्या अर्थात उसकी पत्नी बुद्धिमती, पत्नी का नाम है बुद्धिमती, पुत्र दो उपेता यानी अपने दो पुत्रों के साथ पितु गृह प्रति चलता यानी पिता के घर की ओर चली। अर्थात एक बार जरूरी काम आ जाने के कारण वह अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम दर्शता। रास्ते में गहन काने यानी घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्र आगच्छतम दृष्ट्वा धार्यष्टा पुत्रो चपेटः प्रहत जगात। सा वही बाघ को आता हुआ देखकर, दृष्टा दैट मीन्स की आता हुआ देखकर, धार्यष्ट यानी दृष्टता से, पुत्र अपने दोनों पुत्रों को चपेट यानी थप्पड़ प्रहत मारकर, जगात कहती है वही अपने पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहती है कथम एक एक सो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुर्तः, यानी कथम क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए कलह कर रहे हो, अर्थात एक एक बाघ को खाने के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो। अयम एक अस्ता दो भज भुजताम। यही बाघ अर्थात यही बाघ एक ही है, इसको दो भज अर्थात दो टुकड़ों में बांटकर भुजताम खा लीजिए। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्षते। पश्चात यानी बाद में कोई दूसरा, कश्चित लक्षते यानी कोई दूसरा बाघ देखा जाएगा, अर्थात बाद में कोई दूसरा बाघ को ढूंढ लेंगे। अभी यही है तो इसी को खा लीजिए। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी कैचित मिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चितो नष्टः। ऐसा सुनकर कि कोई बाघ को मारने वाली यही कोई स्त्री है, ऐसा मानकर व्याघ्र यानी अर्थात बाघ भय से कुल आचित यानी भय से यानी भय डर के मारे नष्ट अर्थात भाग गया। नष्टा का अर्थ होता है कि वहाँ से भाग गया। नेक्स्ट है निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुचते महतो भयात। निज बुद्धि अपनी बुद्धि से विमुक्ता यानी विमुक्त होकर, सा वही भयात यानी डर से, व्याघ्रस यानी बाघ के, भामनी सुंदर स्त्री अर्थात वही स्त्री, वही सुंदर स्त्री बाघ के डर अपनी बुद्धि के वजह से बाघ के डर से विमुक्त हो गई। अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुचते महतो भयात। और बुद्धि यानी लोके का अर्थ होता है कि संसार में अन्य बुद्धिमान लोग भी क्या मुचते यानी मुक्त हो जाते हैं। महतो भयात अर्थात बड़े से बड़े डर से, यानी संसार में यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे बड़े से बड़े डर से भी क्या हो जाते हैं यानी उससे बाहर निकल आते हैं। नेक्स्ट है भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः सृगाला हसन्याय। भय से आकुल होकर बाघ को देखकर कश्चित कोई धूर्तः अर्थात दुष्ट, सृगाला सियार, हसन्ना यानी हंसकर कहता है भवान कुत भयात। भवान दैट मीन्स कि आप, कुत कहाँ से, भयात यानी डर के मारे, पलायत यानी भागे जा रहे हो, आप कहाँ डर के मारे भागे जा रहे हो। व्याघ्र है तो व्याघ बोलता है अर्थात बाघ बोलता है गच गच जम्मुका यानी जाओ जाओ जम्मुक। जम्मुक है वही उसी का अर्थ है सियार का, तो वह सियार से कहता है कि जाओ जाओ सियार तुम अभी किश्चित गूढ़ प्रदेशम यानी तुम भी किसी गहरे स्थान अर्थात गूढ़ स्थान पर बैठ जाओ। या तो व्याघ्र मारती या शास्त्रे सूर्यते तया अहम हंतु मरदा।
यानी जैसा बाघ को मारने वाली कोई है, जैसा शास्त्रों में सुना है, तया अहम मैं उसके द्वारा हंतु मारदा यानी मारा जाता, परम लेकिन गृहीत कर जीव तो ग्रहण करके कर अपने हाथ पर जीव तो यानी अपने प्राणों को, लेकिन मैं क्या कि अपने प्राणों को अर्थात अपने प्राणों को हथेली पर रखकर शीघ्र यानी जल्दी ही तदग्रत उसके सामने से अर्थात स्त्री के सामने से नष्ट यानी जल्दी ही भाग आया। नेक्स्ट है सिरगाला यानी सिरगाल बोलता है व्याग्रह त्वया महत्कोत्कम आवेदकम यानी त्वया तुम्हारे द्वारा बड़ी ही आशा पूर्वक बात मुझे सुनाई गई, या मानुष दपि विभसति की तुम मानुष यानी मनुष्य से भी डरते हो। व्याग्रह व्याग बोलता है प्रत्यक्ष में मया सा आत्मपुत्रो एक सो माँ अंतुम कलहा अहम मानो चपेटहा प्रहंति दृष्टहा यानी बाघ बोलता है प्रत्यक्ष यानी मेरे द्वारा, मया कि मेरे द्वारा, प्रत्यक्ष में यानी देखा गया अर्थात मैंने अपने आंखों के सामने देखा, सा वही स्त्री आत्मपुत्रो अर्थात अपने पुत्रों को एक एक यानी उसके जो पुत्र थे वे एक एक बाघ को खाने के लिए क्या कर रहे थे अर्थात मुझे खाने के लिए कलह कर रहे थे, और उसके बाद उस स्त्री ने चपेटिया अर्थात अपने पुत्रों को क्या एक थप्पड़ मारा, मैंने ऐसा अपने आंखों से देखा। उसके बाद जम्मू बोलता है स्वामना यत्र अस्ति सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ है सा वही धूर्ता दुष्ट स्त्री तत्र गम्यताम वहाँ पर चलिए अर्थात वही स्त्री कहाँ है वहाँ पर चलिए। नेक्स्ट है तव पुनः तत्र गतस् सा सम्मुख पक्षते यदि तरही तो अहम हंतव्या इति यानी वहाँ पर फिर से जाने पर यानी पुनः जाने पर यदि वही सम्मुख अपेक्षित यानी फिर से दिखाई देती है, यदि वही स्त्री आपके सामने आ जाती है तो यदि तरही त्वया अहम यानी तो त्वया तुम्हारे द्वारा अहम मैं हंतव्य यानी मारा जाऊंगा, अर्थात यदि आपके सामने वह स्त्री फिर से आ जाती है तो आप मुझे क्या करिए मार दीजिए। व्याघ्र उसके बाद व्याघ्र बोलता है सिरगालहा यदि तुम माम मुक्ता यासी यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो वहाँ से तदा बेल अपील्या स्याता तो तुम्हारा जो बेला है अर्थात तुम्हारा जो अच्छा समय है वही कैसा हो जाएगा अबेला यानी बुरा समय हो जाएगा। जम का यानी सियार बोलता है यदि एव तरही माम निजगले बद्वा जल सत्वरम यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा तो तुम मुझे क्या करो निज गले अपने गले में बंधवा बांध कर चल सत्वरम अर्थात आप मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी ही चलिए। सा व्याग्रह तथा कृत्वा अर्थात जैसा बाघ ने जैसा जम्मुक ने कहा वैसा ही उसने बाघ ने करके यानी करा कानन अयो और जंगल में चल पड़ा, अर्थात वही बाघ उस सियार को अपने यानी जो गला है उसमें अपने यानी सियार को बांधकर वहां से जंगल में चल दिया। सिरगालीन सहतम पुनर्यातम व्याघ्रम दूरात दृष्टा बुद्धिमती यानी सिरगाल के अर्थात सियार के साथ पुनर्गात यानी फिर से व्याघ्रम यानी बाघ को दूर से ही दृष्टा देखकर बुद्धिमती यानी वही स्त्री यानी जब उसने देखा कि शेर है वही अर्थात बाघ है वही क्या सियार के साथ फिर से आ रहा है चिंतती तो वही बुद्धिमती स्त्री सोचने लगती है जम्मुक कृतो उत्हास व्याघ्रात कथम मुचता अर्थात इस सियार के द्वारा उत्साहित इस बाघ से अब कैसे यानी मुक्त हो जाए अर्थात इससे अब कैसे छुटकारा पाया जाए। परम प्रति उत्पन्न मति सा लेकिन उसकी जो बुद्धि है वह कैसी थी प्रति उत्पन्न अर्थात झट सोचने वाली थी। सा जम्मुक माक्षिका अंगुलिया तर्जनिया उपास और वही क्या वही स्त्री जम्मुक अर्थात सियार के ऊपर क्या आरोप लगाती हुई अंगुली से क्या उपास यानी बोली वही सियार के ऊपर अंगुली उठाती हुई बोली कि रे धूर्त त्वया तत्तम महम व्याघ्र त्रियम पुरहा अरे दुष्ट सियार तुम्हारे द्वारा मैं
मुझे व्याघ्र यानी 3 व्याघ्र पुरः यानी पहले दिए गए थे, यानी तुमने मुझे पहले 3 बाघ लाकर दिए थे। विश्वास आधेत एक न आनिए कथम यासी व अधुना। इसका अर्थ हुआ कि आज तो लेकिन विश्वास के साथ तुम एक ही यानी एक बाघ लेकर आए हो, कथम यासी अब कैसे जाओगे, बद अधुना अब बोलो, यानी अब तो तुम क्या एक ही बाघ लेकर आए हो, अब तुम यहाँ से कैसे जाओगे। फिर उसके बाद बोलते हैं इक्त्वा धावता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा, यानी ऐसा बोलकर धावता यानी वही स्त्री क्या कि भयंकर बाघ को मारने वाली वही स्त्री तूर्णतम धावता यानी तेज दौड़ती है अर्थात आगे को बढ़ती है। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगाला, यानी गले में बांधा हुआ श्रृगाल अर्थात सियार को, गले में बांधे हुए सियार को व्याघ्रो अपि अर्थात बाघ भी सहसा अचानक ही नष्ट यानी भाग जाता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयात पुनरपि मुक्त अभवत, और इस प्रकार से बुद्धिमती स्त्री व्याघ के अर्थात बाघ के भय से फिर से मुक्त हो जाती है। अतएव उचित इसलिए कहा ही गया है बुद्धि बलवती तन्ने सर्व कार्येषु सर्वथा, अर्थात बुद्धि बलवती सभी कार्यों में कैसी होती है, सर्व कार्येषु यानी सर्वश्रेष्ठ होती है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।